दोस्तों आज बात करेंगे कि वास्तुशास्त्र और फेंग शूई के अनुसार कशियों को घर या दफ्तर में रखने से क्या क्या लाभ मिलते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार कशियों को घर या दफ्तर में रखना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि कशियों को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने कशियों का रूप धारण करके समुद्र मंथन के दौरान मंदराचल पर्वत को अपने कब्ज पर संभाला था। इसलिए हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के स्वरूप कशियों को सभी लोग याद करते हैं, इसकी पूजा करते हैं, इसे शुभता का प्रतीक मानते हैं। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि जहाँ कछुआ होता है वहाँ धन की देवी माँ लक्ष्मी जी का निवास हमेशा रहता है, क्योंकि पुराणों के अनुसार जहाँ जहाँ भगवान विष्णु का वास होता है वहाँ भगवान विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी खुद पीछे पीछे आ जाती है। यही कारण है कि लोग कछुओं को घर या दफ्तर में रखते हैं, क्योंकि यह धन को अपनी ओर आकर्षित करता है और कभी भी घर पर धन की कमी नहीं होने देता। घर में धन की बरकत हमेशा बनी रहती है। इसलिए कछुओं को हिंदू धर्म में धार्मिक दृष्टि से काफी शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म के साथ साथ चीन के वास्तुशास्त्र फेंग शूई में भी कछुओं को बहुत महत्व दिया जाता है। फेंग शूई में कछुआ एक प्रभावशाली यंत्र है, जिससे वास्तु दोष दूर होकर घर में खुशहाली आती है। इसमें नेगेटिव ऊर्जा को खत्म करके पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाने की अद्भुत शक्ति होती है, जिसके कारण घर के सदस्यों की सेहत अच्छी रहती है। फेंग शूई के अनुसार कछुआ दीर्घायु का प्रतीक होता है। इसको घर में रखने से घर के स्वामी और सदस्यों की उम्र लंबी होती है और साथ ही धन दौलत और सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। किसी भी घर में कछुओं की मौजूदगी मन के लिए शांति और जीवन के लिए धन लेकर आती है। इसको घर में रखने से कई प्रकार के लाभ होते हैं, इसलिए कछुओं की मूर्ति या चित्र को घर में रखना अत्यंत शुभ और लाभदायक होता है। लेकिन दोस्तों आजकल बाजार में अलग अलग आकार, रंग और धातुओं के कछुए मिलते हैं, जैसे कि मिट्टी, क्रिस्टल, पीतल और लकड़ी आदि के। ऐसे में इस बात को समझना जरूरी है कि कौन सी इच्छा को पूरा करने के लिए किस धातु का बना कछुआ घर, दुकान या दफ्तर आदि में रखना चाहिए, क्योंकि अलग अलग धातु से बने कछुए अलग अलग प्रकार के परिणाम देते हैं और इनका वातावरण पर भी अलग अलग प्रभाव पड़ता है। इसलिए दोस्तों आइए जानते हैं कि वास्तुशास्त्र और फेंग शूई के अनुसार किस दिशा में किस धातु का बना कछुआ रखना शुभ होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर या दफ्तर की उत्तर दिशा में मेटल से बना कछुआ रखना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि उत्तर दिशा धन की दिशा मानी जाती है। दोस्तों अगर आपको बिजनेस में लगातार किसी प्रकार का नुकसान हो रहा हो तो यह मेटल का कछुआ भी आपकी सभी परेशानियों को खत्म कर देगा। इसको घर या दफ्तर में रखने से बिजनेस और व्यापार में तरक्की की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं और आपकी आमदन के नए रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। इसलिए घर की उत्तर दिशा में मेटल से बना कछुआ रखना बहुत शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र और फेंग शूई के अनुसार कछुओं को वंश वृद्धि के लिए भी घर में रखना उत्तम माना जाता है। जिस घर में संतान ना हो या संतान प्राप्ति में मुश्किलें आ रही हो, ऐसे घरों में एक खास प्रकार के कछुओं को रखा जाता है, जिसकी पीठ पर बच्चे कछुआ भी होते हैं। कछुओं की पीठ पर बैठे गए बच्चा कछुए वंश को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ने का संकेत देते हैं। यह कछुआ संतान प्राप्ति के लिए बहुत खास माना जाता है। यह वंश वृद्धि का प्रतीक होता है, इसलिए इस कछुए को संतान प्राप्ति के लिए घर में रखना बहुत शुभ माना जाता है। चीन के वास्तुशास्त्र फेंग शूई के अनुसार परीक्षा में सफलता पाने के लिए पीतल से बने कछुओं को घर की उत्तर दिशा में रखना शुभ माना जाता है। आजकल बच्चों के साथ साथ बड़े भी अपनी नौकरी में प्रमोशन पाने के लिए आए दिन परीक्षा की तैयारी करते हैं। ऐसे में यह पीतल से बना कछुआ आपको सफलता पाने में सहायता करेगा और आपका मन और भी पढ़ाई में लगने लगेगा। इसके अलावा अगर आपको लंबे समय से नौकरी में कोई प्रमोशन नहीं मिल रहा है और ना ही आपको प्रमोशन मिलने की कोई उम्मीद नजर आ रही है, तो ऐसे में यह पीतल का कछुआ आपको नौकरी में प्रमोशन दिलाने में सहायता करेगा और आपकी नौकरी के संबंधित परेशानियों को खत्म करेगा। वास्तुशास्त्र और फेंग शूई के अनुसार कछुओं को ऐसे घर में भी रखना उत्तम माना जाता है जहां अक्सर घर का कोई ना कोई सदस्य बीमार रहता हो या दवा आदि लेने पर भी स्वास्थ्य में सुधार ना होता हो। तो ऐसे घर की उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में मिट्टी से बना हुआ कछुआ रखना चाहिए। इसको घर में रखने से घर के सदस्य निरोग और सेहतमंद रहते हैं।